अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक है। उम्मीद है सब ठीक होंगे इंशाल्लाह। आज मैं R&D यानी रेंडर की इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा और बताऊंगा कि रेंडर करने क्या वाला है और कर क्या रहा है। इन दो चीज़ों का अगर हमें पता चल जाए तो हमें ट्रेड करनी आसान हो जाती है। सबसे पहले प्यारे भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपने पहली वीडियो मेरी को फॉलो किया है तो आप इस टाइम बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट में हैं। अगर आपने हमारी उस वीडियो में दी गई प्राइस प्रेडिक्शन को आपने फॉलो किया है तो नहीं आपको यकीन, आप जाके देख सकते हैं कि रिसेंटली जो मैंने रेंडर की वीडियो शेयर की थी उसमें मैंने ये इसकी लास्ट एक्सपोर्ट बताई थी। मैंने कहा था कि इस पे गिरेगा। ये आप देख सकते हैं कि 6.85 यहाँ पे ये गिरा। ये स्पोर्ट को ब्रेक डाउन करके ये इसने लो लगाया है 6.59। ठीक है, तो यहाँ से इस टाइम पे ये वाली बाइंग तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट दे रही है। ठीक है, अभी आपने सेलिंग कहाँ पे करनी है? अगर तो आपने हमारी वीडियो को फॉलो किया है तो आप यहाँ पे इसको सेल कर सकते हैं जो आपकी नीचे बाइंग आपने की है। ठीक है, 8.60 यहाँ पे भी आप सेल कर सकते हैं। अगर आप होल्ड करते हैं तो ये वाली जो प्राइस है ना, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ 9.75। इसके ऊपर अगर R&D टोकन आता है तो फिर इसके टेक्निकल एनालिसिस का जो पंप होगा ना वो यहाँ से स्टार्ट होगा, जो इस प्राइस से स्टार्ट होना चाहिए 9.75। इस स्पोर्ट को अगर ब्रेकआउट करेगा तो फिर इसका जो टेक्निकल एनालिसिस में जो पंप है वो यहाँ से स्टार्ट होगा। मैं इसीलिए प्यारे भाइयों मैं आपको कहता हूँ कि हमारी हर वीडियो वॉच ज़रूर किया करें। जो आपको क्रैश में जो कोई अच्छा सा टोकन आपको मिले उस प्राइस पे उस स्पोर्ट पे तो आप उसको पिक कर लिया करें। अक्सर ये होता है कि हमने अगर 20 टोकन शेयर किए हैं ना तो 2 से 3 जो टोकन होंगे ना वो अपने ज़्यादा क्रैश नहीं हो पाएंगे। ठीक है, जो एक बुरा क्रैश होता है उसमें वो ज़्यादा क्रैश नहीं हो पाते। ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग कॉइन होते हैं या उनकी लिक्विडिटी ऊपर होती है या मतलब ऐसी सिचुएशन उसमें बन जाती है कि उसको क्रैश होना उसके लिए अजाब बन जाता है। हालांकि पूरी मार्केट क्रैश हो रही होती है लेकिन अक्सर टोकन के लिए क्रैश होना ही अजाब बन जाता है। वो सोचते हैं कि भाई हमने क्रैश नहीं होना। अभी आपने ये देखा होगा इस क्रैश में कि आल्ट कोइन इतने नहीं गिरे जितना कि सोचा जा रहा था। यानी क्योंकि BTC डोमिनेंस भी इसका पंप कर चुका था और बिटकॉइन भी ज़ाहिर बात है कि अपने आप को मतलब स्टेबल रखने की कोशिश कर रहा था। उस सिचुएशन में हमें भी यही लग रहा था कि अगर बिटकॉइन क्रैश हुआ तो आल्ट कोइन का बेड़ा गर्क हो जाएगा। लेकिन आल्ट कोइन का बेड़ा गर्क जो होना था वो ईद की छुट्टियों में हो चुका था। ठीक है, अभी आल्ट कोइन में ज़ाहिर बात है कि आप सब भाइयों की बाइंग है, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि अभी चाहे बिटकॉइन अभी क्रैश हो चाहे जैसे भी हो, लेकिन बिटकॉइन जब क्रैश जब होगा ना तो आल्ट कोइन इतने नहीं गिरेंगे इसके साथ। यानी अगर बिटकॉइन 10% होता है ना, एक मिसाल दे रहा हूँ, तो आल्ट कोइन 1% या 2% होंगे। क्योंकि इस क्रैश ने हमें ये सिखा दिया है, ये हमें बता दिया कि अभी नेक्स्ट मूवमेंट क्या रहने वाली है पूरी की पूरी क्रिप्टो मार्केट की। तो इसलिए मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि जहाँ पे आपको प्रॉफिट हो आप बुक कर लिया करें। एक भाई हमारे थे, उन्होंने जब पहले क्रैश आया था ना 56,000 का जब हमने चेहरा देखा था उस टाइम पे उन्होंने भी लॉन्ग पोजीशन ऑन की थी, लेकिन आज तक उन्होंने वो ट्रेड क्लोज नहीं की। अभी ये हिसाब लगाएं, या एक बिटकॉइन की भी ट्रेड अगर लगाते हैं 125x के साथ तो $17,000 पे उसको कितना बड़ा प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन इतनी बड़ी अमाउंट के बावजूद वो बंदा ट्रेड क्लोज नहीं कर पाया। अब ये देखें प्यारे भाइयों कि मैं हमेशा अक्सर वीडियोस में ये भी कहता हूँ कि प्रॉफिट बनाना कोई मुश्किल नहीं है। प्रॉफिट हर बंदा बना सकता है। मैं गारंटी देता हूँ आप भी बना सकते हैं, बिगिनर भी बना सकते हैं, न्यू चाहे फ्रेश बंदे भी आ जाएं वो भी बना सकते हैं। लेकिन प्रॉफिट को बुक करना ये हर बंदे के बस की बात नहीं होती। क्योंकि जिस बंदे को ये पता है कि भाई इस क्रिप्टो करेंसी मार्केट में अगर $10 भी आपको मिले लेके निकल जाओ, अगर आपको शक है कि भाई ये भी जा सकते हैं तो ठीक है, तो हमेशा प्रॉफिट बुक करने की तरफ ध्यान दें, इस पे तवज्जो करें। प्रॉफिट बनाने का कोई मसला नहीं है, प्रॉफिट बन जाता है। अभी ये देखें कि कितनी बुरी तरीके से आल्ट कोइन भी गिरे थे। बिटकॉइन से पहले तो आल्ट कोइन की बैंड बजी है ना। तो ये देखें कि अभी R&D की मिसाल दे लेते हैं कि यहाँ पे ये गिरा 6.85, यहाँ पे हमने इसकी बाइंग की है। अभी ये वाली बाइंग तो हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट दे रही है। अभी इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम इसको अभी सेल करके बाहर निकल जाएं, क्योंकि हमारी यहाँ पे भी बाइंग है। ये वाली जो प्राइस है 8.60, हम यहाँ पे ये वाली बाइंग हम सेल करेंगे जो हमने की है 6.85। ठीक है, और जो यहाँ पे की है उसको हम होल्ड करेंगे। उसको हम कहाँ तक होल्ड करेंगे? 9.75 पे हम 50% जो अपनी बाइंग है ये क्लोज कर देंगे। उसके बाद हम 50% फिर भी रखेंगे, 50% हम क्लोज करेंगे यहाँ पे 11.92। ये इसका लास्ट हाई होगा। और तो प्यारे भाइयों ये जब यहाँ पे जाएगा ना तो मेरी अगर आप पूछें तो मैं यहाँ पे जाने के बाद इसको एक बार सेल ज़रूर करूँगा, उसके बाद फिर मैं एनालिसिस करूँगा। मैं चाहूँगा कि 11.92 इस प्राइस से नीचे दोबारा फिर रिवर्स आए ताकि मैं इसको अच्छे से एनालिसिस करूँ और मैं देख सकूँ कि ये कहाँ पे गिरेगा। और जब इसके नीचे गिरेगा यहाँ पे जो भी अपनी सपोर्ट न्यू बनाएगा
वहाँ पे मैं फिर 50% की बाइंग और कर लूँगा और यहाँ पे ला के मैं इसको सेल कर दूंगा अगर इसने पंप लगा दिया तो 13.50, ठीक है। लेकिन ये वाली जो प्राइस है ना, यहाँ पे 100% कन्फर्मेशन है कि 11.92 यहाँ पे RNDR टोकन जाएगा ज़रूर इंशाल्लाह, ठीक है। आपने ये टेंशन नहीं लेनी, परेशान नहीं होना कि भाई आल्ट कॉइन कहाँ जाएंगे। आल्ट कॉइन यहीं पे ही हैं, क्योंकि हमें ये क्रैश जो हुआ है इसने बहुत कुछ सिखा दिया है, बता दिया है। लेकिन अगर आप अभी भी ना समझ पाए तो फिर प्यारे भाइयों मतलब फिर मुश्किल हो जाती है ना। अगर हमें कोई भी सबक मिलता है किसी भी टोकन में ट्रेड करके या बिटकॉइन में या मतलब किसी क्रैश में कोई सबक मिलता है तो हमें वो हासिल करना चाहिए। हमें ये बात नहीं है कि उसको इग्नोर करके हम अपनी ही स्ट्रेटेजी पे अमल करें। प्यारे भाइयों, इस क्रिप्टो मार्केट में अपनी जो स्ट्रेटेजी है ना वो सिर्फ और सिर्फ एक है, वो ये है कि आप प्रॉफिट बुक करें जब आपको प्रॉफिट हो, ठीक है। कभी भी अपनी अमाउंट को लॉन्ग टर्म के लिए मत छोड़ें। अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं तो स्कैल्पिंग में भी प्यारे भाइयों लॉन्ग टर्म स्कैल्पिंग भी होती है, शॉर्ट टर्म भी होती है। ये भी दो तरह की स्कैल्पिंग होती है। अगर आप लॉन्ग टर्म स्कैल्पिंग करते हैं यानी टेक्निकल एनालिसिस की प्राइस पे आने का उसका वेट करते हैं, चाहे आपको 15 दिन लग जाए, 1 महीना लग जाए, 2 महीने लग जाए, अब वहीं से जब ट्रेड स्टार्ट करेंगे ना तो आपकी वही ट्रेड इतनी कामयाब होगी कि आप याद करेंगे कि शिकारी भाई ने सही नसीहत की थी। तो प्यारे भाइयों यही इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास। अगर कोई इन्फॉर्मेशन रह गई हो तो आपने प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना, मैं इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का जवाब जरूर देता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।